दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि एक टीन एज गर्ल की लाइफ के बारे में है। फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ अ टीन एज गर्ल। तो कहानी की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को से, जहां दिखाया जाता है 15 साल की मिनी को, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार आज किसी के साथ इंटीमेट हुई है। मिनी एक कार्टूनिस्ट है, इसलिए उसके कमरे की दीवारों पर मेल और फीमेल्स की नेक्ड पिक्चर्स लगी हुई हैं। मिनी अपनी ऑडियो डायरी निकालकर बोलना शुरू करती है। वो बोलती है, मेरा नाम मिनी है और मैं अपनी माँ शार्लेट और छोटी बहन ग्रेटल के साथ रहती हूँ। मेरे पिता की मौत के बाद माँ ने पास्कल नाम के एक दूसरे आदमी से शादी कर ली, जिनसे उसकी छोटी बहन ग्रेटल का जन्म हुआ। बट अभी शार्लेट उसके साथ भी नहीं रहती है क्योंकि आजकल वो अपने नए बॉयफ्रेंड मोनरो के साथ में रहती है। उसके बाद मिनी बताती है कि कैसे उसने अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की। मिनी आगे बोलती है, इस सब की शुरुआत तब हुई जब एक रात मिनी मूवी देखने के लिए मोनरो के पास में बैठती है। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा मजाक करने लगते, जिसके बाद मिनी उसके कंधे पर अपना सर रखकर टीवी देखने लगती है। तभी गलती से मोनरो मिनी के ब्रेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखता है, लेकिन मिनी को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और अब वो दिन रात बस उसी के बारे में सोचती रहती है। पिछली रात मोनरो को ड्रिंक्स पीने के लिए क्लब में जाना था, बट शार्लेट का क्लब में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो वो उसकी जगह मिनी को क्लब में ले जाने का बात कहती है और मिनी इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए क्लब में जाने के लिए मान जाती है। क्लब में दोनों ड्रिंक्स पीने के बाद एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिनी अपनी सीट से उठती है और मोनरो के प्राइवेट पार्ट को टच करती है। मतलब ठहरक यार, मिनी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। उसके बाद दोनों क्लब से बाहर निकलकर कार में आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद मोनरो मिनी को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन मिनी स्कूल बंक मार के मोनरो के घर जाती है, जहां दोनों इंटीमेट होते हैं और मिनी अपनी वर्जिनिटी लूज करती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां मिनी अपनी ऑडियो डायरी में बोल रही होती है। उसके बाद मिनी और मोनरो कई बार एक दूसरे से मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। मिनी अपनी स्टोरी अपनी बेस्ट फ्रेंड किमी के साथ शेयर करती है। किमी उससे कहती है कि मोनरो तुम्हारी एज में काफ़ी बड़ा है और शायद वो तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है, लेकिन मिनी को ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिनी और मोनरो फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। एक बार मिनी अपनी ऑडियो डायरी में रिकॉर्डिंग करते हुए कहती है कि मोनरो के साथ अब तक वो 7 बार इंटीमेट हो चुकी और अब उसे इंटीमेट होने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक बार इंटीमेट होते टाइम मोनरो मिनी को बोलता है कि हमें इसे रोकना होगा क्योंकि तुम अभी भी छोटी बच्ची हो, लेकिन मिनी कहती है कि मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। आगे हम देखते हैं कि मिनी एक कार्टूनिस्ट बनना चाहती है और वो एलियन कॉमेंट्स नाम के एक कार्टूनिस्ट को अपना आइडल मानती है और अपने कार्टून उनको भेजा करती है। स्टोरी में आगे मोनरो का बर्थडे आता है और वो ड्रिंक करने के लिए शार्लेट के साथ टाइम बिताता है। मोनरो को अपनी मॉम के साथ देखकर मिनी अपसेट हो जाती है और अगले दिन अपने स्कूल के एक दोस्त रिक्की से जाकर मिलती है। वो उसे पसंद करती है और मिनी उसके साथ उसके घर जाती है और वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन मोनरो मिनी को एक बोट पर ले जाता है जहाँ वे दोनों इंटीमेट होते हैं। मिनी मोनरो से कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। उसके बाद दोनों में काफ़ी बहस होती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है जब मिनी घर लौटकर आती है तो अपनी माँ शार्लेट को नीचे गिरा देखती है। उसे पता चलता है कि शार्लेट की जॉब जा चुकी है और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। उसके बाद मिनी और किमी एक बार में मिलते हैं और प्रेस्टिट्यूट होने का नाटक करके 2 लड़कों के साथ इंटीमेट होकर कुछ पैसे जमा करते हैं। उसके बाद दोनों सोचते हैं कि ये बहुत बुरा आइडिया है और वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। स्टोरी में आगे हम मिनी के घर में एक पार्टी होते हुए देखते हैं जहां सभी लोग सस्ते नशे करते हैं और मिनी अपनी बेस्ट फ्रेंड किमी और मोनरो के साथ थ्रीसम करती है। अगले दिन मिनी और किमी को दिखाया जाता है जहां वो किमी से कहती है कि वो मोनरो से प्यार करने लगी है। रात को मोनरो सस्ता नशा करके मिनी को कॉल करता है, जिसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मोनरो भी मिनी से प्यार करने लगा है। अगले दिन मोनरो मिनी से मिलता है और कहता है कि शार्लेट को उनके ऊपर शक हो गया है। अब उनकी रिलेशन को यहीं रोकना होगा, नहीं तो दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। मिनी उसकी बातों को समझती है और फिर दोनों फिर से कार में इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद मिनी मोनरो को घर जाती है जहाँ मोनरो सस्ते नशे करके पड़ा हुआ था और कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं था। इसीलिए वो मिनी से कहता है कि वो कुछ देर सोना चाहता है, उसके बाद वो बात करेंगे। मिनी उसे बताती है कि पिछले दिन वो एक ब्लैक गाय से मिली थी, जिसके बाद उसे इंटीमेट होकर उसके साथ बहुत मजा आया। ये सुनकर मोनरो एक्साइटेड हो जाता है और दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। उसके बाद मिनी और मोनरो सस्ता नशा करते हैं। ड्रग्स लेने के बाद मोनरो अजीब हरकतें करने लगता है और ये सब देखकर मिनी को लगता है कि अब उसे मोनरो से बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त
दोस्त किमी के साथ एक पार्टी में जाती है जहां गंजड़ी और नशेड़ी लोग भरे पड़े थे और आपस में अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। वहां मिनी को एक तबाता नाम की लड़की मिलती है जो कि एक लेस्बियन होती है। फिर दोनों सस्ता नशा करके एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब मिनी घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि शार्लेट उसकी ऑडियो डायरी सुन रही थी और उसे सब कुछ पता चल गया है। वो उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शार्लेट मिनी को एक क्लब में बुलाती है जहां मोनरो भी उसके साथ होता है और उसके बाद शार्लेट मिनी से कहती है कि तुम्हारी शादी मोनरो से होगी और उसके बाद तुम दोनों कुछ भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनरो भी शादी के लिए तैयार है लेकिन मिनी वहां से चुपचाप चली जाती है। वो वहां से एक पार्टी में जाती है जहां वो तावाता के साथ सस्ते नशे, शराब, ड्रग्स, सेक्स बस यही सब करते हैं। कुछ दिनों बाद मिनी अपने घर पहुंचती है जहां उसकी माँ बहुत दिनों बाद उसे देखकर हग करती है। माँ और बेटी अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। इसके बाद मिनी अपने कमरे में जाती है तो वहां पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसके आइडियल कार्टूनिस्ट ने उसे भेजा था। उसमें लिखा था कि उनको मिनी का काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और वो चाहती हैं कि मिनी और भी ज्यादा ध्यान लगाकर काम करे, एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। ये पढ़कर मिनी को काफी हौसला मिलता है और वो अपने पास्ट को भुलाकर काम करने में अपना मन लगाती है। यहाँ सीन कट होता है और हम मिनी को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स बेचकर घर चलाने में मदद कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात मोनरो से होती है लेकिन इस बार मिनी उसे एक पेंटिंग देकर गुड बाय बोलती है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।